अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। लेट्स गो। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल घनिंद्र सर की क्लासेज में। आप देख रहे हैं मैथ भाई घनिंद्र। हेलो नमस्कार दोस्तों, हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ के एनसीईआरटी बुक, जिसमें दोस्तों मैं 1.1 और 1.2 दोस्तों कंप्लीटली करा चुका हूँ। सीक्वेंस से दोस्तों सारे क्वेश्चन कराए हैं मैंने। दोस्तों मैं 2.1 भी कंप्लीट करा चुका हूँ। आज मेरा दोस्तों 2.2 चल रहा है, जिसमें दोस्तों मैं 2 लेक्चर पहले करा चुका हूँ। आज दोस्तों मैं तीसरा लेक्चर है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों मैं 1.1 का पहला क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन करा चुका हूँ। दोस्तों आज मैंने दूसरा क्वेश्चन कराया है। दोस्तों मैंने आपसे कल कहा था कि बच्चे कुछ क्वेश्चन दोस्तों आप खुद करेंगे, ना होगा दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। आज दोस्तों मैं कराने जा रहा हूँ। आपको डिस्प्ले दोस्तों क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, फंक्शन x बराबर 4s² माइनस के 4s प्लस का 1, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करूँगा दोस्तों, 1 की गुणा करूँगा 4 से, 4 एकम 4। इस 4 के दोस्तों ऐसे फैक्टर कि गुणा करने पर 4 आ जाए दोस्तों, और जोड़ने घटाने पर 4 आ जाए। 2 दूनी 4, 2 में 2 की गुणा करें दोस्तों 4 आ जाएगा, 2 में 2 जोड़ दे दोस्तों तब भी 4 आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे कि 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। हम दोस्तों इसके फैक्टर तोड़ेंगे किस तरीके से कि 4s² माइनस 2 प्लस 2, 2 में 2 जोड़े दोस्तों 4 हो गए। ठीक है, प्लस का 1 बराबर 0। अब दोस्तों मैं माइनस के अंदर गुणा कर दूंगा, माइनस के 2x दोस्तों x के साथ गुणा कर दी मैंने, माइनस की प्लस में गुणा माइनस, और 2 की x में गुणा 2x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब मैंने दोस्तों 2 के पेयर बना दिए, जोड़ा। यहाँ से दोस्तों मैं कॉमन लेने की कोशिश करूंगा। मैंने दोस्तों यहाँ से कॉमन लिया, क्या मैंने दोस्तों 2 और s कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ 2 बचेगा और s बचेगा। 4 के फैक्टर होते हैं दोस्तों 2 गुणा 2, एक दोस्तों मैंने 2 बाहर ले लिया दोस्तों, 1 2 अंदर बचा। s की घात 2 थी दोस्तों, 1 बाहर ले ली दोस्तों मैंने, 1 अंदर बची। माइनस की जगह माइनस दोस्तों 2x दोस्तों बाहर ले चुका हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, सिर्फ 1 बचेगा। माफ करना दोस्तों, यहाँ पर x नहीं दोस्तों s है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों से दोस्तों क्या बचेगा, मैं यहाँ से क्या कॉमन लूंगा दोस्तों, कुछ भी कॉमन नहीं है दोस्तों, मैं 1 कॉमन ले लूंगा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, 2s बचेगी और माइनस का दोस्तों 1 बचेगा बराबर 0। क्यों दोस्तों, क्योंकि माइनस की माइनस से गुणा करोगे दोस्तों प्लस आ जाएगा। ये दोस्तों s है, ध्यान रखना s दोस्तों, वो s बोलते बोलते मैंने x लिख दिया बाय मिस्टेक। ठीक है दोस्तों, मैंने देखा था दोस्तों दोनों कोष्टक जैसे में समान आ गए, इसका मतलब मेरा प्रश्न सही चल रहा है। दोस्तों मैं इसको सिर्फ एक बार लिखूंगा, और जो दोस्तों कोष्टक से बाहर मान है उसको दोस्तों मैं एक कोष्टक में लिख दूंगा। ठीक है, बराबर 0। अब दोनों ही कोष्टक को दोस्तों 0 के बराबर लिखूंगा। पहले कोष्टक लिखा मैंने 2s माइनस का 1 बराबर 0, दोस्तों ये वाला ब्रैकेट में लिखा मैंने 2s माइनस का 1 बराबर 0। दोस्तों यहाँ से मैंने मान निकाला 2s बराबर प्लस का 1, माइनस का 1 उधर गया दोस्तों, प्लस का 1 हो गया। s बराबर 1/2, यहाँ 2 गुणा में था दोस्तों, भाग में आ चुका है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों मान निकालूंगा, माइनस के 2s बराबर प्लस का 1 दोस्तों, माइनस का उधर गया प्लस का हो गया, और s बराबर 1/2। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ रहा होगा दोस्तों। अब आप लोग जानते हैं कि यदि बहुपद के शून्यक, यदि बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तब, अल्फा तथा बीटा है तब। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम पहले वाले को दोस्तों हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर 1/2, तो दोस्तों बीटा बराबर 1/2। इसे दोस्तों हम बीटा के बराबर मान लेते हैं मान को, और इसे दोस्तों हम अल्फा के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ रहा होगा दोस्तों। अब मैं क्या निकालूंगा, शून्यकों का योग। मैं डायरेक्ट योग निकालता हूँ दोस्तों, योग किसका, अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2। दोस्तों आधा और आधा 1 होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं निकालूंगा गुणनफल। गुणनफल क्या होता है दोस्तों, अल्फा गुणा बीटा।
दोस्तों अल्फा का मान कितना है 1/2 और दोस्तों बीटा का मान कितना है 1/2। ठीक है दोस्तों। दोस्तों भिन्न की गुणा क्या कहती है, ऊपर ऊपर की गुणा, 1 की गुणा 1 में 1 और नीचे नीचे की गुणा 2 की गुणा 2 में 4। ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा बहुपद के गुणांकों, बहुपद के गुणांकों तथा शून्यांकों का संबंध। ठीक है दोस्तों। ये हम कैसे निकालेंगे, हम इसको बोलेंगे दोस्तों क्या कि 4s² माइनस के 4s प्लस का 1 की तुलना, ठीक है दोस्तों, की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप कौन सा रूप होता है दोस्तों, ax² माइनस नहीं दोस्तों प्लस का ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक है दोस्तों। यहां दोस्तों तुलना कराएंगे, x² से x² कैंसिल, तो a बराबर दोस्तों 4 बचा दोस्तों, x से s कैंसिल, b बराबर -4। ठीक है दोस्तों। c बराबर 1। ठीक है। यहां दोस्तों आप x² मान लेते दोस्तों, इसको दोस्तों आप x मान लें। ठीक है। ठीक, हम क्या करेंगे दोस्तों, हम निकालेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है दोस्तों योग। ये कैसे निकलेगा दोस्तों, इसका सूत्र होता है माइनस का b/a। ठीक है दोस्तों, माइनस का b/a। दोस्तों माइनस सूत्र में है, b का मान कितना है दोस्तों -4, a का मान कितना है दोस्तों 4। ठीक है। माइनस की माइनस से गुणा प्लस और 4 से 4 कैसे दोस्तों एक बार में। ठीक है। उम्मीद करता हूं आपके समझ आ गया होगा दोस्तों। अब मैं निकालूंगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है दोस्तों। ये गुणनफल क्या होता है दोस्तों, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों c/a। ठीक है। c का मान कितना है दोस्तों 1 और a का मान कितना है दोस्तों 4। देखेंगे दोस्तों शून्यकों का योगफल कितना आया है 1 दोस्तों, शून्य का योगफल कितना था दोस्तों 1, शून्यकों का गुणनफल कितना था दोस्तों 1/4, शून्यकों का गुणनफल कितना है दोस्तों 1/4। यही दोस्तों मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा दोस्तों। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों। ये दोस्तों वो वाला क्वेश्चन है जो मैं कल आपको कराया था दोस्तों, ये वो वाला क्वेश्चन दोस्तों मैंने आज कराया है आपको। इसका दोस्तों आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों पहले हेडिंग का तीसरा क्वेश्चन आपको डिस्प्ले दिखाई दे रहा होगा, 6x² -3 माइनस के 7x। दोस्तों पहले तो मैं इसे ठीक क्रम में लिखूंगा। पहले दोस्तों x² वाला पद लिखा जाता है, फिर दोस्तों x वाला पद लिखा जाता है, फिर दोस्तों अचर पद लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब ये मैं दोस्तों बहुपद के ठीक रूप में लिख चुका है। अब दोस्तों मैं इसके फैक्टर तोड़ूंगा, इसकी गुणा इसमें करूंगा 6 3 18, ये आ गया दोस्तों -18। -18 के दोस्तों ऐसे फैक्टर कि गुणा करने पर 18 हो जाए दोस्तों और जोड़ने घटाने पर 7 हो जाए। तो मैंने बोला 9 दूनी 18, 9 की 2 से गुणा 18 हो गया दोस्तों, और 9 में से 2 गए 7 बचेंगे। अब दोस्तों इसमें लगा दो 6x², ठीक है दोस्तों, माइनस 9 में से 2 घटा दो 7 बचेंगे, x माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है दोस्तों। 6x² दोस्तों x की गुणा 9 से 9x और माइनस की गुणा दोस्तों माइनस के 9x, माइनस की माइनस से गुणा प्लस दोस्तों x के 2 से गुणा 2x, माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं जोड़ा बनाऊंगा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ से दोस्तों मैंने कॉमन निकाला क्या 3x दोस्तों, 3x यहाँ से कॉमन है, 6 में से 3 बाहर दोस्तों 2 बचेगा, 2 3 दूनी 6 होता है। x की 2 थी, 1 बाहर ले ली दोस्तों, 1 अंदर बची। 9 में से दोस्तों 3 बाहर ले लिया, 3 बचा, और x दोस्तों बाहर ले ही चुका हूँ। ठीक है। प्लस यहाँ से दोस्तों क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन मान लेते हैं। 2x माइनस 3 दोस्तों ऐसा कैसे ही छोड़ देंगे, बराबर 0। दोस्तों दोनों कोष्टक जैसे आ गए, जैसे ही कोष्टक दोस्तों जैसे आ जाते हैं, हम क्या करते हैं दोस्तों उसको एक बार लिखते हैं, और जो कोष्टक से बाहर मान है वो दोस्तों एक जगह लिख देते हैं। ठीक है, बराबर 0।
अब दोस्तों दोनों ही कोष्टकों को मैं 0 के बराबर लिखूंगा अलग अलग। यहाँ से दोस्तों x के 2 मान निकालूंगा, x 2x माइनस के 3 बराबर 0। यहाँ लिखूंगा दोस्तों 3x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं निकाला कि 2x बराबर माइनस का 3 हो गया दोस्तों, प्लस का 3 हो गया। x बराबर दोस्तों कितना, 3/2। ठीक है, यहाँ से दोस्तों मान निकालूंगा 3x बराबर दोस्तों माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों मैंने देखा कि 3x बराबर प्लस 1 था दोस्तों, माइनस के हो गया। x बराबर माइनस का 1/3, क्योंकि दोस्तों 3 गुणा में है तो भाग में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब मैं लिखूंगा यदि बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, तब क्या होगा दोस्तों। हम दोस्तों पहले अल्फा के मान को बराबर अल्फा के बराबर मान लेते हैं दोस्तों, अल्फा बराबर 3/2। फिर दोस्तों दूसरे मान को हम बीटा बराबर मान लेते हैं, बीटा बराबर माइनस के 1/3। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या निकालूंगा, योगफल यानी कि शून्यकों का योग। क्या होगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा। ये हम दोस्तों कैसे निकालेंगे, 3/2 प्लस दोस्तों बीटा का मान माइनस में है तो इसलिए दोस्तों मैं ब्रैकेट का प्रयोग करूंगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 3/2 प्लस की माइनस होना दोस्तों माइनस 1/3। ठीक है दोस्तों, 3 दूनी 6, दोस्तों 3 तिया 9 दोस्तों, 2 एकम 2। ठीक है, फिर हम दोस्तों हम क्या निकालेंगे, शून्यों का योगफल हमने निकाल चुका है, हम निकालेंगे शून्यों का गुणनफल। शून्य का गुणन अल्फा गुणा बीटा। अल्फा का मान कितना है दोस्तों, 3/2 और बीटा मान कितना है दोस्तों, माइनस का 1/3। ऊपर की गुणा दोस्तों माइनस का 3 और 3 दूनी 6 दोस्तों, 3 से 6 कैंसिल, माइनस का 1/2 बार। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या नहीं लिखूंगा दोस्तों, अब मैं लिखूंगा बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों का संबंध। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ रहा होगा दोस्तों यहाँ तक। फिर हम लिखेंगे दोस्तों क्या, कि बहुपद लिखेंगे दोस्तों क्या है, 6x² माइनस 7x माइनस के 3 की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक है दोस्तों, करने पर यहाँ से दोस्तों मैं तुलना करूंगा दोस्तों, a का मान निकालूंगा, x² से x² कैंसिल दोस्तों, a बराबर 6। यहाँ से दोस्तों b का मान निकालूंगा, x से x कैंसिल, b बराबर माइनस के 7। यहाँ से दोस्तों c बराबर माइनस के 3। ठीक है दोस्तों, ये ABC का मान निकल आए। अब मैं क्या निकालूंगा दोस्तों, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योग क्या होगा दोस्तों, माइनस का b/a। ठीक है दोस्तों, मैंने लिखा माइनस, b का मान कितना है दोस्तों, माइनस के 7/a, a का मान कितना है दोस्तों 6। ठीक है दोस्तों, माइनस की माइनस से गुणा दोस्तों प्लस हो गई, 7/6 मेरा उत्तर आ चुका है। फिर दोस्तों मैं क्या निकालूंगा, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का क्या दोस्तों गुणन। ठीक है, क्या होता है दोस्तों गुणन, c/a। c कितना है दोस्तों, इसमें माइनस का 3, a कितना है दोस्तों 6 दोस्तों, माइनस की जगह माइनस, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, यही मेरा आंसर आ चुका है। क्योंकि दोस्तों देखो शून्यकों का योग कितना आया था, शून्यकों का योग दोस्तों मैंने यहाँ पूरा नहीं किया था दोस्तों, मैंने इसको पूरा कर देते हैं। 9 में से दोगे दोस्तों 7 बचे, नीचे दोस्तों 6। ठीक है, शून्यकों का योगफल कितना है दोस्तों, 7/6 और शून्य का गुणनफल कितना है दोस्तों, माइनस 1/2। शून्य का योगफल आ गया दोस्तों 7/6 और शून्य का गुणनफल कितना आ गया दोस्तों, माइनस 1/2। दोनों दोस्तों आंसर में सेम आ चुके हैं दोस्तों, मेरा आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया हो दोस्तों। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों पहले हेडिंग का चौथा क्वेश्चन आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, 4u² प्लस 8u। मैं इसको क्या करूंगा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसको 0 के बराबर लिखूंगा, 4u² प्लस 8u बराबर 0 दोस्तों।
अब मैंने देखा दोस्तों यहाँ पर फैक्टर तोड़ने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसमें से 4 और u दोस्तों कॉमन ले लूंगा। 4 ही दोस्तों मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, सिर्फ u बचेगा, यहाँ बचेगा दोस्तों 2। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 4 दोस्तों मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 2, 4 2 नहीं 8। यहाँ दोस्तों 4 मैंने कॉमन ले लिया, u 2 था दोस्तों, मैंने 1 बाहर ले लिया, 1 अंदर बचा। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, 4 u प्लस 2 दोस्तों 1 में लिख दिया मैंने, और दोस्तों 4 u दोस्तों मैंने दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया, और बराबर 0। और दोस्तों मैंने ये वाला ब्रैकेट रखूंगा 0 के बराबर। ठीक है, तो u बराबर कितना आ गया दोस्तों, -2। फिर मैं दोस्तों 4 u बराबर 0 लिखूंगा दोस्तों, u बराबर कितना आ जाएगा 0। तो 4 यहाँ गुणा में था, इधर किस में आ गया, भाग में। और भाग में से दोस्तों किस 0 में किसी भी संख्या से भाग दो, वो तो दोस्तों 0 आता है। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यदि बहुपद के शून्यक, यदि बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, तब दोस्तों अल्फा का मान होता है पहला वाला मान -2, दोस्तों बीटा का मान होता है दूसरा वाला मान 0। ठीक है दोस्तों, अल्फा बीटा का मान आ गए। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग क्या होगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा। दोस्तों अल्फा है दोस्तों -2, इसे मैं जोड़ूंगा, बीटा का मान 0, ये हो जाएगा दोस्तों -2। ठीक है दोस्तों, अब मैं निकालूंगा क्या, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन क्या होगा दोस्तों, अल्फा गुणा बीटा। अल्फा का मान कितना है दोस्तों, -2 गुणा बीटा का मान है दोस्तों 0। तो दोस्तों मैं -2 गुणा 0 से करूंगा तो मेरा उत्तर 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 0 में किसी भी संख्या से गुणा कर देने पर उत्तर 0 आता है, ये बात आप जानते होंगे। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों के मध्य या बीच संबंध। ठीक है दोस्तों, संबंध कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम निकालेंगे इसकी तुलना दोस्तों द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से करा देंगे। क्या दोस्तों, 4u² प्लस 8u की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, यहाँ दोस्तों मैं तुलना कराऊंगा, x उसके दोस्तों उसके वाला पद कैंसिल, a बराबर आ गया 4। ठीक है दोस्तों, x से u कैंसिल, दोस्तों b बराबर क्या आ गया 8, और दोस्तों c बराबर, यहाँ दोस्तों c का कोई मान नहीं है तो मैं रख लूंगा दोस्तों 0 मान अपने पास से। ठीक है दोस्तों, जब कोई मान ना हो दोस्तों तो उस पद के मान में 0 रखूंगा अपने पास से। उम्मीद करता हूँ आपके से हमारा होगा दोस्तों। फिर हम निकालेंगे क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है दोस्तों, योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्य दोस्तों अल्फा और बीटा ही है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस का b/a। मैंने आप लोगों को दोस्तों सूत्र कराए थे उसी सूत्र से। ठीक है, माइनस b का मान कितना है दोस्तों 8/a, एक मान कितना है दोस्तों 4, दोस्तों माइनस का माइनस, 4 से 8 कैंसिल 2 बार में। फिर निकालेंगे दोस्तों हम क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, अल्फा गुणा बीटा। ये क्या होते हैं दोस्तों, c/a। यहाँ c का मान कितना है दोस्तों 0, और एक मान कितना है दोस्तों 4। दोस्तों मैं 0 में किसी भी संख्या से भाग दूंगा तो उत्तर मेरा 0 आएगा। ध्यान से देखना दोस्तों, शून्यकों का योग आया -2, शून्यकों का योग आया दोस्तों -2, शून्य का गुणन आया दोस्तों 0, और शून्य का गुणन आया दोस्तों 0। यही दोस्तों मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से आया होगा दोस्तों। ठीक है, हम चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे दोस्तों हम आपसे 2.2 की पहली हेडिंग का दोस्तों 5वां सवाल रह गया है, ये दोस्तों मैं आपको कल अगली वीडियो में करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, और पहली हेडिंग का एक सवाल है दोस्तों, दूसरी हेडिंग का पूरी। ठीक है, हमारा दोस्तों पार्ट 2 कंप्लीटली खत्म हो जाएगा दोस्तों कल की वीडियो में।
आप दोस्तों इसी चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और दोस्तों अपने सभी दोस्तों के लिए शेयर कीजिए। आप अपना प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। लेट्स गो।